आज कार्यक्रम की शुरुआत इन तस्वीरों को के साथ। ये तस्वीरें आप देखिए, कहीं छोटा सा बच्चा खून से लथपथ है, कहीं पिता अपने बेटे को गोद में लिए बिलख रहा है, कहीं कोई मां कराह रही है। घर मकान सब उजड़ चुका है। किसी को बंधक बनाया गया अपनों के लौटने का इंतजार है, तो किसी को आसमान से बरसते रॉकेट मिसाइल्स के रुकने का इंतजार। लेकिन सवाल यह है कि इस तबाही के पीछे वजह क्या है? एक ही कारण है हुसैन, वो वजह है गुस्सा। और ये गुस्सा किसी इंसान के लेवल पर हो या फिर देश और समाज के स्तर पर, नतीजा हमेशा विनाश है। लेकिन इस अनकंट्रोल्ड एंगर पर काबू कैसे पाएं? जाहिर है मीनाक्षी, इसके लिए हर किसी को अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, संयम बरतना होगा, ये समझना होगा कि गुस्सा सिर्फ दूसरों को ही नहीं, देश समाज के साथ साथ खुद अपने अंदर भी बहुत कुछ डैमेज करता है, जो कई बार अनरिपेयरेबल होता है। और ये कैसे होता है, चलिए आपको एक एक करके इसके साइड इफेक्ट्स बताते हैं, क्योंकि लोगों को पता तक नहीं कि एग्रेशन उनकी खुद की हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है। तो सुनिए, लगातार रहने वाला एंगर सबसे पहले आपको हाई बीपी का मरीज बना देता है। इससे पाचन तंत्र खराब हो जाता है, डिप्रेशन बढ़ने लगता है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। और गुस्से की साइड इफेक्ट सिर्फ यही नहीं है, हर वक्त तेवर दिखाने से कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाती है, डायबिटीज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। बहुत सारी बीमारियां हैं। देखिए, हल्का फुल्का गुस्सा आना तो नॉर्मल है, लेकिन जब ये लगातार बना रहे, बार बार आप गुस्सा कर रहे हो, चिड़चिड़े हो रहे हो, तो ये सेहत का दुश्मन बन जाए तो समझिए कि एंगर मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। और उसके लिए योग और मेडिटेशन से बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता। तो चलिए योग गुरु को कैसे जानेंगे आज की योग, प्राणायाम, ध्यान, इनके जरिए अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि जो एंगर मैनेजमेंट का एक एक जो बारीक से गुर है, वो सारी बातें आज हम स्वामी जी से जानेंगे कि कैसे गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे मुस्कुराते हुए जिंदगी बसर की जा सकती है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। देखो, एंगर मैनेजमेंट के लिए जो है, ये बाबू इसको खा, तो गाय के बच्चे को रोटी खिलाएं। गाय को हक करना, जो गाय को हक करते हैं, गाय को हक करते हैं ना। अभी हमारा बाबू है छोटा सा, जब गाय को ऐसे हक करते हैं ना, उससे, ये हमारी बड़ी गाय है, गाय का स्पर्श मात्र जो है वो हमारे एंगर मैनेजमेंट में एक बड़ी भूमिका निभाता है। आज गोवर्धन पूजा भी है, तो दोनों चीजें एक साथ में बताना चाह रहा हूं कि गाय का दर्शन, गाय का स्पर्श मात्र जो है वो हमें एंगर मैनेजमेंट में मदद करता है। जब गाय को ऐसे सहलाते हैं, गाय का जो है स्पर्श मात्र और गाय का दर्शन, गाय की पूजा भी करते हैं। आज गोवर्धन पूजा है ना, तो गौ माता का पूजन करते हैं, गौ माता को तिलक करते हैं, और ऐसे जो तो गौ का दर्शन, बड़ों और पेड़ों के साथ, जड़ों के साथ जुड़ने से, अब पेड़ों के बीच में रहने से एंगर मैनेजमेंट अच्छा होता है। प्रकृति के साथ, पहाड़ों में, नदियों में, झरनों के को देखने में कितना आनंद है। अब देखो, इधर ये सिरोधारा हो रही है और इधर सिराभ्यंग हो रहा है, ये भी एंगर मैनेजमेंट के लिए बड़ा ही जबरदस्त है। त्राटक भी एंगर मैनेजमेंट के लिए बड़ा जबरदस्त है। त्राटक करो बाबू, आप इसके सामने बैठो और इसको टकटकी लगा के देखो, ऐसे, हाँ देखो देखो त्राटक को, ये दीपक को ऐसे देखने से पलके नहीं झपकना। एंगर मैनेजमेंट के लिए जिनको बहुत गुस्सा आता है, उसके 3 छोटे छोटे उपाय और बताता। गाय को हक करना, सिरोधारा, ये सिरोअभ्यंग, ये, और जिनको गाय ना मिले स्वामी जी, वो जिन पर गुस्सा कर रहे हैं उन्हीं को गले लगा। फिर तो छू मंतर हो जाएगा। हाँ, और अगले को गुस्सा आ रहा होगा तो उसका भी खत्म हो जाएगा।
हाँ उसका भी खत्म हो जाएगा। किसी को गले लगाना, गले मत पड़ना किसी को। तो ये शीर्षासन है, ये सर्वांगासन, डिफरेंस है वैसे। और तेजी से दौड़ लगाओ, गुस्सा दौड़ने में निकालो, तेजी से दौड़ लगाओ, खेलो और तेजी से व्यायाम करो। आज तो मैं कई सौ दंड बैठक लगा के आया हूँ। तो तेजी से व्यायाम करने से भी एंगर कम हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं गुस्सा आए तो तकिया पीटो, बिस्तर पीटो, दीवार पीटो, सिर पीटो, ये ठीक नहीं है। तो एंगर मैनेजमेंट के लिए चलिए स्वामी जी, गुस्से के जितने भी पहलू हैं, तेजी से एक्सरसाइज करो और शीर्षासन गुस्से करो, से सर्वांगासन करो। गुस्से से होने वाले हर एक तरह के नुकसान को कैसे रोका जाना है, कैसे कंट्रोल करना, ये सारी चीजें आज हम आपसे सीखेंगे। लेकिन लोगों को इतना गुस्सा आता क्यों है कि छोटी छोटी सी बात पे घर के अंदर हैं तो तोड़फोड़ करने लगे, कहीं सड़क पर, बाजार में तो आगजनी पर उतारू हो गए। पूरे देश में इस वक्त अनकंट्रोल्ड एंगर एक बहुत बड़ी समस्या है। कहीं भी कुछ प्रदर्शन हो रहा है तो धीरे धीरे वो एक तरह से हिंसक होने लगता है। तो इस स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाए, लोग अपने ऊपर क्या क्या ध्यान दें, किस तरीके से मैनेज करें कि इस तरह की स्थिति ना पैदा हो। गुस्सा, क्रोध, प्रतिशोध, घृणा और फिर युद्ध में तब्दील हो जाता है। ये यूक्रेन रसिया में हमने देखा, ये हम इजराइल हमास में देख रहे हैं। और ये गुस्से के अलग अलग स्टेजेस, लेवल्स हैं उसके। तो एक तो इंडिविजुअल गुस्सा है, तो हमने कहा ना योगिक जोगिंग, ये सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, देखो ये तो करना ही करना है। इससे दो काम एक साथ होंगे। एक तो अपनी सेहत बहुत अच्छी बनेगी और दूसरा एंगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। इसके लिए आज मैंने ना 5 अभ्यास बताए, इसको मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। एक दिन हम इसकी पूरी क्लास भी रखेंगे। एक तो सपाटा, 1 फीट छलांग, कम से कम 1 फीट छलांग लगाई, फिर यूं गए, यूं उठे, फिर वापस आए, फिर ऐसे ऐसे 1-1 फीट छलांग लगा के एक। फिर दूसरा है ये हनुमान दंड, ये ऐसे। फिर तीसरा है पार्श्व दंड, ये ऐसे ऐसे पूरी फुर्ती से ऐसे। फिर चौथा है चक्र दंड, ऐसे ये ऐसे ऐसे। 10 का एक राउंड पहले, फिर ये 10 से 25 तक जाना है। पहले दिन 10, दूसरे दिन 15 और फिर 15, 20, 25 तक ऐसे और ऐसे। ये 5 दंड के अभ्यास है ना, जो इतने ना कर सके वो भुजंगासन ही कर ले। ऐसे 10-20 से शुरू करके 25-50 100। स्वामी जी, योगाभ्यास का सेशन और आप पूरा कंप्लीट करवाइएगा, डोपामिन। लेकिन बीच बीच में मैं कुछ चीजें आपके हवाले कर रहा हूँ। जी आप पूरा सेशन करवाते रहिए। स्वामी जी, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त ये जो अभी अभ्यास आप करा रहे हैं, तो चरैवेती सबको करते ही रहना जिंदगी भर, इससे सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन किसी को किसी वक्त गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त वो ऐसा क्या करे कि वो फौरन अपने गुस्से पर कंट्रोल कर ले। इसको हाँ, इंस्टेंट अपने ऊपर रख करके देख लें आप कि अगर आपको किसी वक्त गुस्सा आ रहा होता है तो उस वक्त आप ऐसा क्या कर लेते हैं। ऐसा है, एक तो अपनी निजता को ना खोएं, अपना आपा ना खोएं। उसके लिए ध्यान रहे, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं रामकृष्ण की, भगवान शिव की, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान बुद्ध, महावीर की, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह की, मैं सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और उनकी संस्कृति का संवाहक हूँ। तो जब ये विचार आएगा ना, तो आदमी गुस्सा नहीं करेगा। क्रोध, प्रतिशोध में, घृणा में, हिंसा में, आतंक में, युद्ध में अपने आप को झोंकेगा नहीं कि मैं मात्र एक इंसान नहीं, मैं कुरान का
इस्लाम का, बाइबिल का, गीता का, रामायण का, महाभारत का, वेदों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। ये विचार ना आदमी को गुस्से से, अब कहेंगे गुस्से में ऐसे अच्छे विचार कहाँ आते हैं, नहीं। आप जब बार बार अभ्यास करेंगे 2-4 बार, 5 बार, 10 बार, तो ये विचार स्थिर हो जाता है। गुस्से में भी आदमी ये विचार करेगा कि मुझे अपनी निजता को नहीं खोना है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। एक दूसरा, एक ये तो मैंने कहा कि अपने आप को विचार करें कि मैं एक इंसान मात्र नहीं हूं, मैं एक संस्कृति का, मैं एक समाज का, एक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता हूं। दूसरा, आत्मवत दृष्टि, कण कण में, जर्रे जर्रे में वो खुदा, वो ऑलमाइटी वाहिगुरु अकाल पुरख खुदा भगवान है। कण कण में भगवान है, कण कण ही भगवान है, सब में ही भगवान है। तो दूसरे पर गुस्सा करना मतलब आप भगवान पर गुस्सा कर रहे हो। अच्छा स्वामी जी, किसी मैं इसमें एक इंसान चीज पर जोड़ता नहीं, हूँ। आप भगवान पर ही गुस्सा कर रहे हो। आत्मवत दृष्टि, अपने आप पर ही गुस्सा कर रहे हो। जी मेरे भाई। स्वामी जी, ये सारी बातें तो वैचारिक वाली हैं। मैंने बड़ों से सुना स्वामी जी कि अगर गुस्सा आ रहा है और आप खड़े हैं तो बैठ जाइए जल्दी से, जहां गुस्सा जिस पर आ रहा है उसके सामने से थोड़ी देर के लिए हट जाइए। तो ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती हैं आदमी को। ये आपके नजरिए से कितना फायदेमंद है? देखो, एक तो मैंने कहा दृष्टि, परिणाम सोच ले आदमी, तो ये तो विचारक का। देखो, गुस्सा एक आलंबन से आया ना, आपने भी वही कहा। तो अच्छा आलंबन ले लो तो बुरा आलंबन अपने आप हट जाएगा। या जिस आलंबन के कारण से आपको गुस्सा आ रहा है उससे थोड़ी देर के लिए हट जाओ। पत्नी पर, पति पर, बच्चों पर गुस्सा आ रहा है, या किसी दूसरे इंसान पर गुस्सा आ रहा है, सड़क पर दो गाड़ियों में थोड़ी टक्कर हो गई, या थोड़ा भिड़ने को थी, या कुछ नुकसान हो गया, तो वहाँ से थोड़ा आगे चले जाओ। तो लेकिन जब अपने आप पर ही गुस्सा है तब क्या करें? लोग अपने आप को भी पीटते हैं, अपने आप को भी मारते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं, तब क्या करेंगे? तो कुछ आलंबनों को जिनको हटाया जा सकता है उनको हटा दो। किसी जीव पर गुस्सा आ रहा है, कुत्ते पर, बिल्ली पर, गाय भैंस पर, अब बच्चों पर भी गुस्सा करते हैं लोग, गुरु चेले पर गुस्सा करते हैं, चेले गुरु पर गुस्सा करते हैं। तो ये जो कुछ आलंबनों को जिनको हटाया जा सकता है उनको हटा दें। अब मैं 3 शब्दों में अपनी बात कह रहा हूं। दूसरा, अच्छा आलंबन ले ले। आत्मवत दृष्टि, भागवत दृष्टि, एक पूरी एक संस्कृति परंपरा के निर्वहन की दृष्टि, परिणाम, ये बहुत बड़ा तत्व है। किसी भी चीज़ का हम परिणाम यदि सोच करके करें तो अच्छे काम को अवश्य करेंगे कि इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। कि मैं 100 बार, जैसे मैंने अभी कहा ना, मैं भुजंगासन करूंगा, 100 बार मैं दंड लगाऊंगा, 100 बार मैं सपाटे लगाऊंगा, 100 बार मैं हनुमान दंड लगाऊंगा, 100 बार पार्श्व दंड, चक्र दंड, पलट दंड लगाऊंगा, तो मेरा शरीर बहुत अच्छा बनेगा। मैं अच्छा खाऊंगा, पीऊंगा, जीऊंगा, मैं अच्छी मेहनत करूंगा तो मैं जीवन में उन्नति पाऊंगा। तो अच्छे परिणाम वाली चीज़ों में हम लगे रहेंगे, और जो बुरा परिणाम देते हैं, परिणाम, ताप, संस्कार, दुख, गुणवृत्ति, विरोधाच, दुखम एवं संवेकन, उनसे हम हट जाएंगे। तो आलंबन को हटाने वाला भी एक तत्व है, परिणाम को सोच करके करने वाला एक दूसरा तत्व है। तो ये आत्मवत दृष्टि एक तीसरा तत्व है, एक पूरी सामूहिकता की दृष्टि एक तीसरा तत्व है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। कुछ लोग कहते हैं भाई इससे तो मेरी तौहीन हो जाएगी यदि मैंने इसका बदला नहीं लिया। स्वामी जी देखिए, बलवान वीर वो नहीं है, बहादुर वो नहीं है जो दूसरों को दंड देते हैं, जो क्षमा कर देते हैं, ये वो है सच्चे वीर। बिल्कुल 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 जी मेरे भाई। स्वामी जी, ज्योत्सना अगले विषय के साथ तैयार है, लेकिन उससे पहले एक चीज आप जरा और समझा दें। बारीक सी बात यह है कि हर बात की एक वजह होती है। गुस्सा किसी को आ रहा है तो उसकी कोई वजह होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बगैर वजह के गुस्सा आ रहा हो किसी को? कुछ लोग ऐसा भी शिकायत कर रहे होते हैं। आपके सामने ऐसे कितने लोग, कितने केसेस आए कि बगैर वजह के गुस्सा आ रहा हो? स्वामी जी, वो जो सबकॉन्शियस वाला गुस्सा होता है जो लोग समझ नहीं पाते हैं, हाँ, वो जो सबकॉन्शियस वाला गुस्सा होता है जो समझ नहीं पाते। वजह तो होती है, वो ठीक करिए ज्योत्सना जी, सूक्ष्म वजह होती है जो दिखती नहीं है, अदृष्ट कारण उसको बोलते हैं, कि न दिखने वाला सबकॉन्शियस माइंड में जो है, वो अवचेतन मन में जो होता है ना,
वो कैसे आता है गुस्सा कि आदमी को कोई कुंठा है, जो उसको करना चाहिए था वो कर ना सका, जो बनना चाहिए था वो बन ना सका, जो पाना चाहिए था पा ना सका, जिनके साथ प्यार मोहब्बत थी वो जो है उनको वो निभा ना सका, वो जो भी कारण रहा, माने जो कर्ज था वो चुका ना सका, जो फर्ज था वो निभा ना सका। ऐसे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जीवन में जो व्यक्ति करना चाहता वो कर नहीं पाता, जिनसे बचना चाहता उनसे बच नहीं पाता। आगे झुके ना, आगे दो तरह से झुका जाता है, एक तो ऐसे घुटने पंजे पास में ऐसे, और एक में घुटने दूर और ऐसे झुक गए। ये भी गुस्से को दूर करता है। फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग, ऐसे ये भी गुस्से को कम करने में मदद करते हैं। फिर हवन है, ये गुस्से को कम करता है। भजन है, आदमी सांसों पर ही ध्यान दे ले, गुस्सा कम हो जाता है। इसको आचार्य रजनीश से लेकर के, वैसे रजनीश जी बौद्धिक दृष्टि से बड़े उद्दंड थे, इसलिए मैं उनके बारे में कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ बातें उनकी बड़ी सटीक थी। गुस्सा आए तब आदमी सांसों पर ध्यान दे, गुस्सा आए तब थोड़ा हाथ मुंह धो ले, थोड़े पैर धो ले, तात्कालिक रूप से उससे निजात मिल जाता है। लेकिन उसको जड़ से ख़त्म करना है तो जिस कारण से गुस्सा आ रहा है उसका निवारण करना पड़ेगा। जब हम दूसरा मानते हैं किसी को, तभी भय होता है, तभी गुस्सा होता है, तभी लड़ाई होती है। तो ये जो अभय जब आदमी तभी हो पाता है जब एकत्व की, दूसरा जब भी किसी को मानेंगे तो गुस्सा करेंगे। तो जो एकात्मता की दृष्टि, ये तीन तत्व बड़े गहरे हैं भारतीय सनातन संस्कृति के, और मैं तो कहता हूँ इस्लाम हो ईसाइयत हो, सब में ये तत्व है। वननेस, कोएक्जिस्टेंस एंड हार्मनी। तो एकत्व का भाव, सह अस्तित्व का भाव, सामंजस्य का भाव। शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है, 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नव द्वार, 2,400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1,00,000 किलोमीटर लंबा जो है हमारा पूरा सर्कुलेटरी ट्रैक, और 37 ट्रिलियन सेल्स, उनके बनने वाले टिश्यू ऑर्गन्स, जब कितने सामंजस्य से चल रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाथ का पैर अलग, हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, दिल का काम अलग है, दिमाग का काम अलग है, आँख का कान का काम अलग है, नाक का काम अलग है, लेकिन सब में सामंजस्य है ना। तो इन अवर बॉडी वी कैन सी द वननेस, कोएक्जिस्टेंस एंड हार्मनी। जैसे अपने तन में है, ऐसे हम अपने वतन में, अपने जहान में, और इस पूरे अपने जिहान में और पूरे बहुत जहान अच्छी में बात हम स्वामी ऐसा जी। देख सकते हैं। तो ये जो दृष्टि है ना, इसी से गुस्से। स्वामी जी देखिए, रोजाना आपको हजारों लाखों लोग इंडिया टीवी के जरिए देखते हैं और भी दूसरे माध्यमों से देखते हैं, तो और नौजवानों पर भी आपका जबरदस्त असर है। तो और आजकल जो युवा है हमारा, वो जरा सी बात पे झगड़ बैठता है। अच्छा, एक शब्द स्वामी जी आपने इस्तेमाल किया, ताव। अब मुझे बहुत पहले के वक्त में ये शब्द पूरब में बहुत बोला जाता है, यहाँ बहुत दिन बाद आज आपके मुंह से सुनने को मिला, ताव आ जाता। तो स्वामी जी नौजवानों से ज़रा अपील करिए कि भाई जरी से बात पे झगड़ ना बैठा करें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें और शांति से जिंदगी जीने का सबक लें। मैं कल ही अपने बच्चों को कह रहा था, हुसैन भाई, अपने सन्यासी बालकों को, मैंने कहा भाई मैं तुमसे ज़्यादा 90% बच्चों से मैं ज़्यादा बलवान हूँ। मैं बलवान भी हूँ, मैं धनवान भी हूँ, मैं प्रतिष्ठावान भी हूँ, मैं समर्थ भी हूँ, मेरी अप्रोच भी है भाई, मैं मतलब ठीक है संसार की दृष्टि से जिसको कहते हैं, मैं शक्तिशाली या समर्थ व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं तो किसी को थप्पड़ नहीं मारता। तो भाई आपा क्यों खोते हो? आपने कहा ना, आप ये ताव में क्यों आते हो भाई? जरा तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हें पता है मेरे बाप कौन है? पीसी। नहीं, पहले तो शुरुआत यहाँ से होती है। पता है मैं कौन हूँ, मेरा बाप क्या है, मेरा कुल खानदान क्या है, पता है जो है मेरी ताकत क्या है। तो ये जो ये है ना, ये सब अविवेकपूर्ण बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं, ये सब बचपना है। और ये हड़बड़ाहट में, हड़बड़ी में, गड़बड़ी में, उतावलेपन में, बावलेपन में, एक शब्द में हमारे गुरुजी बहुत बोला करते थे, तो हमारे भी मुंह पर आ गया, कभी कभी हम भी बोल देते हैं, अरे बावड़ा। तो बावलेपन में, उतावलेपन में, गड़बड़ी में, हड़बड़ी में पेशेंस खो देता है। तो पेशेंस धर्म को का पहला लक्षण धैर्य को का,
धैर्य, धीरज, पेशेंस, इसको धर्म का पहला लक्षण कहा। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। अब लोग क्या करते हैं, गुस्सा आ रहा है ना तो फिर कहते हैं नशा कर लो, थोड़ा दारू पी लो, गम हो, खुशी हो, अरे बाप। इसी से जुड़ी लाइन है स्वामी जी, कुछ लोग तो होली दिवाली पर भी टुन हो रहे, झूल रहे। इन्नल्लाह माअस साबरीन। ये एक और बुरा काम है। मैंने एक तो गुस्सा किया, ऊपर से दारू पी ली। जो बार बार आप आपने तो ऑलमाइटी आग अल्लाह में की घी बात डालने का करते काम हैं कर दिया। तो उसके लिए कहा गया है कि जो सब्र करते हैं उनके साथ अल्लाह रहता है, उनके साथ ऑलमाइटी गॉड होता है। हाँ, एकदम ठीक है। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि एग्रेशन की बात हो रही है तो एग्रेशन का एक ऐसा भी पहलू है जो ये बताता है कि हमेशा एग्रेशन खराब नहीं होता, कुछ कुछ गुस्से अच्छे होते हैं। बस फर्क ये है कि सामने वाला जो भी गुस्सा कर रहा है या जो भी एग्रेसिव हो रहा है वो ये समझ सके कि वो एग्रेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कंट्रोल्ड है या नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कल का वर्ल्ड कप का भारत का मैच, जिसमें भारतीय टीम ने अपने विजयी रथ को जारी रखा है। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में लगातार ये नवी जीत हासिल की है। इससे पहले 2003 में ऐसा हुआ था जब 8 मैचेस लगातार इंडिया ने कॉन्जिक्यूटिव जीते थे। तो उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार तो 9 मैच जीत लिए हैं। कल नीदरलैंड को भारत ने 160 रनों से हरा दिया और अब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से सामना होगा। और ये जो अग्रेशन टीम इंडिया और इंडियन प्लेयर्स का देखने को मिला, उसी की बदौलत ये मैच बैक टू बैक इंडिया जीत रही है। तो स्वामी जी, ये वाला पहलू भी लोगों को समझाइए। लेकिन स्वामी जी, एग्रेशन और एंगर में क्या फर्क है, जरा ये भी जरा बड़ा समझना जरूरी है। कंट्रोल्ड एग्रेशन। हाँ, तो देखो, अब इसको मैं 2 शब्दों में कह रहा हूं। एक तो बुरे कामों पर क्रोध आना चाहिए। जैसे मैं कभी भी जिंदगी में गलत काम नहीं कर सकता, गलत आहार, गलत विचार, गलत वाणी, गलत व्यवहार, गलत आचरण कदापि नहीं करूंगा। मैं झूठ कभी भी नहीं बोलूंगा, मैं बेईमानी कभी भी नहीं करूंगा। ये है दृढ़ सत्य का आग्रह। दृढ़ सत्याग्रही होना चाहिए, दुराग्रही नहीं होना चाहिए। एक बात तो, एक तो ये अग्रेशन वाली बात, बुरे कामों पर क्रोध। और जब देश धर्म संस्कृति पर आन पड़े कोई बात, जब आपके आंखों के सामने जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है, अन्याय हो रहा हो, आप उस जुल्म, जाति, अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाएं। इसको कहते हैं सत्याग्रह, इसको कहते हैं आंदोलन, इसको कहते हैं अग्रेशन, इसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन और मूवमेंट। एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, आंदोलन, आंदोलित तो हो जाए व्यक्ति, एक। और दूसरा, विजय पाने के लिए युद्ध हो, युद्ध में भी विजय पानी है। चाहे खेल हो, चाहे खेल की जंग हो, जंग का मैदान हो, जहां पर भी आप कुछ कर रहे ना, कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम। सरदार पटेल भी इस बात को बड़ा कहा करते थे, या तो करना है या तो मरना है। मरना मंजूर है, लेकिन अपने लक्ष्य से पीछे हटना मंजूर नहीं है। तो खेल के मैदान की बात हो या कुछ आपको अचीव करना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको कुछ भी करना है, तो इसको दूसरे शब्दों में विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, अपना सर्वस्व न्योछावर करके अपने ध्येय साधना अमर रहे, हम दिनचार रहे ना रहे। तो अपने साधन में, अपनी साधना में, अपने इष्ट में, अपने अभिष्ट में, अपने कर्तव्य, अपने मंतव्य, अपने गंतव्य, अपने साधन में, अपने साध्य में, अपने आराध्य में चरैवेति चरैवेति। मैंने एकदम सांस्कृतिक आध्यात्मिक शब्दों में इस बात को कह दिया। बस ये ध्येय साधना, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, अपना सर्वस्व आहूत करके बस लगे हुए ध्येय मार्ग पर चले वीर, तो पीछे अब न निहारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। जी मेरी बहन। स्वामी जी, ज्योत्सना कुछ जी, मीनाक्षी लोग जी, ऐसे आज भी तो हैं जो पूरा- छोटी छोटी बात पर हाँ। बहुत गुस्सा करते हैं, और जाहिर है जब गुस्सा करते हैं तो अपना बीपी भी बढ़ा देते हैं। उन्हें, जिन्हें गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से का इजहार जो लोग नहीं करते हैं, वो अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। वो लिवर, किडनी,
अलग अलग तरीके की जो ऐसी शारीरिक समस्याएं हैं उसका शिकार हो जाते हैं। अंदर अंदर कुड़ते बिल्कुल। रहते हैं। सबसे अंदर ज्यादा अंदर कुड़ते केसेस तो रहते मैंने हैं। स्वामी जी उन लोगों के अंदर देखे हैं जिनको अंदर डायबिटीज हुआ है गुस्से को, गम गुस्सा को- पीने की वजह से। हाँ, डायबिटीज और बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम और यहाँ तक कि कैंसर। तो दो चीज़ें, हमें गुस्सा करना भी नहीं है, हमें तनाव में रहना भी नहीं है, हमें आतंकवाद में भी नहीं जाना है। तो ये अध्यात्मवाद, ये राष्ट्रवाद और ये जो स्वस्थ जीवन का पूरा जो मंत्र है वो क्या है? तो देखो, जिनको बीपी हो जाए तो शीतली शीतकारी कर ले थोड़ा, ये भी मदद करता है गुस्से में। शीतली शीतकारी, ब्राह्मणी गीत भी। जब अचानक ऑफिस में आप होते हैं और अपने अधीनस्थ लोग कई बार ठीक से नहीं करते, क्योंकि हर काम में आप पूर्ण स्वाधीन नहीं होते हैं, कुछ दूसरों पर निर्भरताएं होती हैं, तब भी गुस्सा आता है। तो मैंने कितने सीनियर IAS IPS अधिकारियों को देखा, बोले जी आपने बता रखा था, तो अपने अधीनस्थ लोगों ने ठीक से काम नहीं किया। जो बॉस लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये मीडिया में भी होता है, आपके भी डायरेक्टर्स हैं, आपके भी कान में EP लगे रहते हैं। सबसे खतरनाक काम है दुनिया में एंकर होना। उसमें कान में कुछ लगा रहता है तो उधर से डायरेक्ट कुछ ये बोलो, ये ब्रेकिंग आ डांट गई है, भी पड़ती है स्वामी जी, breaking ऐसी कर बात दो, नहीं है। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वो अपना आप सोचे कि अपने आप बोले तो फिर भी आप कितने प्रसन्न रहते हो। देखो, ये है योग। लेकिन आपके डायरेक्टर अच्छे हैं, सात्विक बॉस भी होते हैं। तो अनीता जी तो और रितु जी, रजत जी आपके अच्छे बॉस हैं। हमारे जो है पंकज जी भी कमल की तरह खिले रहते हैं। तो लेकिन सब परिस्थितियों में देखो, चारों तरफ आंधी तूफान है, हर कदम पर संकट है, संघर्ष है, मुसीबतें हैं, झंझावात हैं। आंधी तूफानों के बीच में जिंदगी में आगे बढ़ा जाता है। शीतली शीतकारी, ये अनुलोम विलोम ब्राह्मणी उद्गीत, ये तो आप कर लो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। अब आपने जो पीने की बात कही, हमारे यहाँ पर कहते हैं गम आए तो सह लो, गम खाओ, गप खाओ, गप कम खाओ। तो सहने का मतलब है, फिर आदमी जब थोड़ा सहन कर लेता है ना, तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। एक अंदर अंदर कुढ़ना अलग बात है। जैसे हमने भी बहुत सारी परिस्थितियाँ आ जाती है और हम गुस्से को पी लेते हैं, गम और तमाम तरह के झंझावात, आंधी तूफानों से। बहुत कुछ दर्द हम अपने दिल में लिए बैठे हैं। जैसे वो पंडित राम प्रसाद का गीत है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख रहा है जोर कितना बाजू का दिल। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे वो आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे तो दिल। तो देखो, मेरे भी दिल में बहुत से ख्वाब हैं, योग को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, स्वदेशी शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान, देश धर्म संस्कृति को लेकर, दुनिया को लेकर के। लेकिन मैं उन ख्वाबों में, कल्पनाओं में, सपने लेकर के नहीं जीता। मैं उसके एग्जीक्यूशन में विश्वास रखता हूँ कि मैं अपने पूर्ण विवेक से, पूर्ण संवेदना से, पूर्ण सामर्थ्य से अपना काम करूँगा। फिर जो हुआ, फिर वो विधान पर छोड़ दूंगा। उसको विधान बोलो, भगवान बोलो, ऑलमाइटी खुदा, अल्लाह बोलो, परमात्मा बोलो। तो फिर अब तो एक तो यह है कि जो तरीका है वो ऐसा अपनाए, पूर्ण विवेक। हमारे पास तीन ही शक्ति, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, कर्म शक्ति। पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से करना, और फिर जो हो तो फिर दोबारा सुधार करो। कभी भी व्यक्ति असफल नहीं होता। हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज हैं, वो कहते, प्रेम विवेकानंद जी कहते, कभी भी व्यक्ति असफल नहीं होता, या तो कम सफल होता है, या तो आधा सफल होता है, तो पूरा सफल होता है। तो आप जब भी कुछ करें तो ये दृष्टि रखें कि अभी मैंने थोड़ी सफलता अर्जित की, अभी मैं आधा सफल हुआ, अभी मैं 20 फीट की मुझे छलांग लगानी है, अभी मैंने 5-10 फीट के लगाई, अब मैं 20 फीट पे लगा लूंगा। मुझे 500 दंड बैठक का टारगेट पूरा करना है, मैं अभी मैं 50-100 लगा पा रहा हूँ, 500 भी पूरा कर लूंगा। एक, अब बीपी बढ़ जाए तो क्या करें? तो एक तो प्राणायाम, एक मुक्तावटी और लौकी का जूस पिए, और एक मरकट आसन करें। और फिर शुगर का भी बताता हूँ। बीपी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है गुस्से से। तो एक तो ये मरकट आसन, पैर मोड़ के ऐसे, घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन ऐसे। और आज गोवर्धन पूजा है। गो कहते गाय को, गमनाथ गो। गो कहते इंद्रियों को, अपने शरीर, अपने इंद्रियों, अपने मन पर नियंत्रण करना, ये आंतरिक गोवर्धन पूजा है। बाहर का गोवंश बढ़े और गो आधारित खेती, गो आधारित, हमने तो इतने बायो प्रोडक्ट्स बनाए। हमारी अपनी गौशाला से हम 100 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। लोग गौशाला को गाय के नाम पर दान मांगते हैं। हमने
गाय से समृद्धि पाई, हमने गाय से सुख पाया, स्वास्थ्य पाया, सफलता पाई है, शांति पाई है, विजय पाई है। हमने गो की सेवा करके, गौ माता की पूजा करके, भारत माता की पूजा करके, योग यज्ञ की उपासना करके हमने जीवन में जो कुछ है अचीव किया है। तो बाहर की गो पूजा, अंदर की गो पूजा भी बता दी, और ये मरकट आसन बता दिया 2, और ये तीसरा अभ्यास बीपी के लिए, और मुक्तावटी और लौकी का जूस, और शुगर हो तो फिर एक तो ये मरकट आसन और भुजंग आसन जो पहले हम कर रहे थे, और शुगर के लिए तो 2 ही आसन पर्याप्त है। एक तो ये पवन मुक्तासन, जो अधिक करना चाहे तो पूरा पैकेज तो हम करवाते ही हैं, कम से कम 2 कर ले। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और आजकल तो आंवला एलोवेरा, फिर उसमें गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, जो जिसको मिल जाए वो भी थोड़ा उसमें मिला देते तो अच्छा रहता। नहीं तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट, और 1-2 दिन से लेके 1-2 सप्ताह में डायबिटीज़ के पीछे नॉन डायबिटीज को जाते हैं। किसी को डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हो, आंखें खराब हो गई तो आईग्रीट, किडनी गड़बड़ हो रही है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो रीनोग्रीट, इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, अंदर से काफ़ी कमजोरी आ गई है तो इम्यूनोग्रीट भी साथ में दे देते हैं। स्वामी जी देखिए, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस पूरे खत्म। पवन मुक्तासन, और जो कर सके थोड़ा उत्तान पादासन, बैठ करके मंडूक आसन और योग मुद्रासन। जी मेरे भाई। स्वामी जी, बारिश से एनसीआर को, दिल्ली एनसीआर को 1-2 दिन राहत मिली, और उसके बाद पोल्यूशन एक बार फिर से बढ़ने लगा। आज जब दफ्तर आ रहा था तो काफ़ी धुंध थी रास्ते में। तो ये बढ़ता हुआ प्रदूषण स्वामी जी कहीं हमारे गुस्से को तो नहीं बढ़ा रहा है? ये भी एक वजह तो नहीं है? और जाहिर है कि प्रदूषण का असर हमारे ऑर्गन्स पर भी, इंटरनल ऑर्गन्स पर भी पड़ता होगा। तो जरा पोल्यूशन से बचने के लिए इंटरनल ऑर्गन, गलत आहार, गलत विचार, गलत वाणी, गलत व्यवहार, गलत स्वभाव, गलत आचरण, जो भी प्रदूषण है, जो भी अनवांटेड, अवांछित चीजें जिंदगी में हो रही है, रेडिएशन भी गुस्सा बढ़ाता है। जो भी अप्राकृतिक चीजें हैं, मैंने शुरू में कहा था, प्रकृति के संग जिएंगे तो फिर ये गुस्सा आदि और सारी चीजें नहीं होंगी। इसलिए मैंने कहा प्रकृति से जुड़ो, जड़ों से जुड़ो, पेड़ों से जुड़ो, बड़ों से जुड़ो, और गौ माता से जुड़ो। जितना ज़्यादा गौ माता से नाता होगा, गोवर्धन पूजा पर मैंने थोड़ा बता दिया। बाकी तो हमारे भविष्यवाणी में इंदु प्रकाश जी बताते रहते हैं, चंद्र ग्रहण हो तो क्या करें, सूर्य ग्रहण हो तो क्या करें, दीपावली पूजन कैसे करें, धनतेरस पूजन कैसे करें, गोवर्धन पूजा कैसे करें, भैया दूज कैसे मनाएं। वो हमने वो डिपार्टमेंट उनके लिए छोड़ रखा है, सार रूप में हम भी थोड़ा थोड़ा बता देते। तो अच्छा स्वामी जी, गोवर्धन पूजा कल भी मनाई जाएगी, कुछ लोग कल मनाएंगे। मैंने बता दिया, पोल्यूशन कल तो भैया दूज है। स्वामी जी बेहतर बता पाएंगे। हाँ, कुछ कल मन। अच्छा, ये ऐसा हुआ, ये जो अमावस्या है ना, कुछ आज, कुछ कह रहे हैं आज भी है कुछ समय तक, फिर कुछ कह रहे हैं कि फिर दोपहर बाद खत्म हो जाएगी, तो आज एक, फिर कल दूज, भैया दूज। फिर इसमें थोड़ी गफलत सी रहती है, इसे हम ज़्यादा इसमें जैसे कहते हैं ज़्यादा नहीं पढ़ते। हम अपना प्रधान कार्य योग धर्म वाला है, स्वास्थ्य धर्म वाला है, उसी के ऊपर ज़्यादा टिक पड़ते हैं। तो जिनको भी पोल्यूशन के कारण से सब प्रॉब्लम आती है ना, वो लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़े लंबे श्वास लेके फेफड़ों को मजबूत बनाओ, अपने शरीर को ना ऐसे साधो। जैसे आज देखो, मैं कोई रेसलर नहीं हूँ, मैं कोई फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ, जो मतलब उस तरह का फिटनेस जो जिम वाले होते हैं ना, ऐसी बॉडी सोडी बनानी है, ऐसे बाइसेप ट्राइसेप बनाने हैं, ऐसे बॉडी को शेप में लाना है। मैं तो कहता हूँ एक आइडियल बॉडी, एक आइडियल हेल्थ, उसके लिए आप सुबह हमारे साथ जुड़ जाओ, पौना घंटा, इतना ही बहुत है। और सब के सब देखो, कुछ लोग जिम में बॉडी बना लेते हैं, कुछ लोग गेम में आगे चले जाते हैं, फिटनेस में को कुछ लोग अपना धंधा बना लेते हैं। मैं तो कहता हूँ सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए समृद्धि, सबके लिए खुशहाली, सबके लिए खुशियाँ वो मिलती हैं योग से। इसलिए हमारे साथ हर दिन थोड़ा व्यायाम कर ले, थोड़ा आसन कर ले, थोड़ा प्राणायाम कर ले, थोड़ा ध्यान कर ले, और थोड़ा ध्यान से कुछ बातों को सुन ले कि आखिर जीना कैसे है, सुन के अपनाएं, धीरे धीरे जिंदगी में शामिल करें। वाली है ना, तो यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए डेली लाइफ में योग को शामिल करें। योगा इन डेली लाइफ। इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ, देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। फिर रोग होंगे, दुख होगा, फिर दरिद्रता आएगी जीवन में, फिर पछताओगे, अरे ये मेरे साथ क्या दुर्घटना हो गई, मेरा तो सब कुछ लुट गया, अरे
ऐसे बदहाल हो करके। स्वामी जी, गुस्से की वजह से एक दुर्घटना ये भी होती है कि नर्वस सिस्टम जो है वो गुस्सा खराब करता है। अब ज़्यादा गुस्सा करने वाले शख्स का जो कंसंट्रेशन है वो खराब होने लगता है, वो बिगड़ जाता है, वो फोकस नहीं रह पाता। तो अब इसके लिए क्या करना है, ज़रा ये भी बता दें। तो कंसंट्रेशन के लिए इधर उधर निगाहें नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं योग कर रहा हूँ तो पड़ोस में जलेबी आ गई तो मैं जलेबी देखता रहा, कितनी टेढ़ी मेढ़ी सी। आदमी खुद टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, फिर मचलने लगता है। अच्छा, सच में आज जलेबी आई हुई के है? बारे में बताएंगे, मीठे के बारे में बताएंगे। तो देखिए आपका भी कंसंट्रेशन बिगड़ गया। तो आदमी तो देखो, आदमी को ध्येय केंद्रित रहना चाहिए, लक्ष्य केंद्रित रहना चाहिए। और कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है मेधावटी। आज अंतिम में बता रहा हूँ मैं अभी, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, ये 5 चीज़ें। मेधा क्वाथ भी है वैसे तो। ये सौंफ, उस्तखद्दूस और गाजवान, 3 का ही पानी पीने से सिर दर्द गायब हो जाता है, स्ट्रेस गायब हो जाता है। हम मेधा क्वाथ भी दे देते हैं जिनको। अब ये सब कहाँ से लेकर के आए लोग, जो नहीं कर पाते उनके लोग मेधा क्वाथ दे देते हैं। ब्राह्मी घृत भी हम खिला देते हैं, इसको दूध में पिला देते हैं। हम सुबह सुबह लोगों से कहते हैं सुबह शाम जब भी हो शंख बजा लिया करें। ऐसे लंबा शंख बजाते हैं ना, इससे भी मन शांत होता है, गुस्सा कम होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। फिर जिनका ये दिमाग कमज़ोर है, गुस्सा आता है, फिर नर्वस सिस्टम की बीमारियां हो जाती हैं, हाथों में कंपन आने लगती है, फिर थोड़े दिन बाद पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया हो जाता है, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन, ओसीडी, सीजोफीनिया तक हो जाता है। अरे रामा 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 रामा, नींद गायब हो जाती है, आदमी से पगला ऐसा रहता है, ऐसे बावड़ा बावड़ा ऐसा, हवाएं ऐसी उड़ी रहती है। तो ये मेधावटी खाने के बाद, मेमोग्रिड, इम्यूनोग्रिड खाली पेट तो, और ओमेगा 1 जरूर ले ले रोज, या 1 चम्मच, या तो एक ओमेगा ले लें, या 1 चम्मच गाय का घी खा लें। गाय का घी भी हम उपलब्ध कराते हैं सबको। और कुछ ज़्यादा ही ठंडे हो, भैंस का खा ले तो थोड़े बहुत सींग भी उलझाते रहेंगे लोगों से, अग्रेशन भी आता रहेगा। बुल की तरह भैंस। तो जो है गाय का घी खा ले, भैंस का भी बता दिया। और स्वामी जी, मेडिटेशन गुस्से में कैसे फायदा करेगा? कम लगता है थोड़ा, तो मेधावटी, ये आपने बहुत अच्छा कहा। तो ये अनुलोम विलोम, 5 सेकंड में सांस लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। मेडिटेशन बिल्कुल 1 मिनट के अंदर बताता हूँ। घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार, ये तन, ये मन, ये इंद्रियां, ये सारा प्रपंच हमारे चारों तरफ जो कुछ है, ये सब है अपनी जगह पर, उसकी एक अपनी महत्ता है, उपयोगिता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आदमी को, कम से कम 5 मिनट के लिए, और कम से कम 1 मिनट से शुरुआत तो करो। आज ये भी विचार करो कि मैं घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, मन से परे शुद्धो हम, बुद्धो हम, स्वस्थो हम, मुक्तो हम, मैं ज्ञानमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, सुखमय, आनंदमय, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। शिवो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, आत्मा। ये विचार करें, और विचार करते करते अनुलोम विलोम करें। इसको सविचार ध्यान कहते हैं, सबीज ध्यान कहते हैं। फिर निर्बीज, निर्विकार, गुणातीत, भावातीत आप हो जाते हैं। तो गुणातीत, भावातीत ध्यान, दृष्टा ध्यान, या प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, या आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान, हाँ, आत्मदर्शन ध्यान। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करते करते आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित रहें। और ये आत्म स्वरूप का जो ध्यान है ना, इससे हमें आत्मारोहण मिलता है, इससे आत्म संयम आता है, अपने पर अपना अनुशासन। जैन धर्म के बहुत बड़े आचार्य थे, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, आजकल उनके शिष्य महाश्रवण जी हैं, वो इसको बड़ा कहा करते थे कि हम अपने पर अपना अनुशासन, आत्म अनुशासन, और इसी से अपने जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, अपने समाज में, और राष्ट्र से राम राज्य भी इसी से है। शासन से राम राज्य नहीं आएगा, आत्म अनुशासन
से आए। ठीक बात। तो ये है बड़ा तत्व। स्वामी जी, फैक्ट चेक का वक्त हो ये गया। ध्यान वायरल वाला दावों की सच्चाई आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। देश में बढ़ रहे डायबिटीज के मरीज, किस योग से कंट्रोल होगी ये डिजीज? शुगर बढ़ने से 100 बीमारियों का खतरा, कैसे करें किडनी पैनक्रियाज की रक्षा? बाल दिवस पर स्वामी रामदेव के संग कीजिए योग, 15 दिन में ब्लड शुगर होगा कंट्रोल। देखिए कल सुबह 7:56 पर। और गुस्से को लेकर एक स्वामी जी दावा ये किया जाता है कि मीठा खाने से गुस्सा खत्म हो जाता है। अब क्या जलेबी खा के गुस्सा खत्म किया जा सकता है? माइग्रेन तो दूर होता है, ये इसी शो ने बताया है, लेकिन ये फैक्ट भी गजब है। वायरल दावा। हैप्पी हार्मोन शायद हाँ, active इससे हो जाते माइग्रेन हैं। ठीक होता है। ये बात एकदम फैक्ट चेक एकदम पक्का है। लेकिन मीठा खाने से गुस्सा, क्रोध, प्रतिशोध या युद्ध, अब फिर तो ऐसा करें, हम कई ट्रक जलेबी भिजवा देते हैं इजराइल में और हमास में लड्डू भिजवा देते हैं। वैसे तो आदमी खुशी का इजहार करता है तो मिठाई बांटता है। तो खैर, या मीठे गोले फुटवा देते हैं तात्कालिक वहाँ रूप पे। से ऐसी राहत मिलती है कि जैसे आदमी जलेबी खाता है तो, और जलेबी ऐसे भी खा सकते हैं। खाओ भाई, हैं? अब तुम खाओ, बहुत मेहनत करते हो। और फिर जलेबी को अरे खा ले, हैं? ये तो डर रहा है तो कैसी बात है? फिर जलेबी में ये तो बहुत अच्छे से खाते हैं जलेबी। गरम गरम दूध डालो। कम ही होता है ऐसा, लोगों को मीठा दो और वो ना खाए। अरे राजी होकर के खा, ऐसे खा रहा है कि जैसे राजेश जलेबी लग रही है। थोड़ा खुशी से मीठा खा लीजिए। ये सोच रहा है कि मेरे को तो रोज जलेबी खिलाने की सेवा मिलती है, आज खाने की कैसे मिल गई? धन्य भाग हमारे स्वामी जी ने इससे जलेबी खिलाई। डोपामीन या डोपामाइन जिसको बोलते हैं वो बढ़ता है। हैप्पी हार्मोन। लेकिन जिनको शुगर पहले से है, मोटापा पहले से है, वो ये कार्यक्रम मत करना। कुछ लोग चॉकलेट बहुत खाते हैं तो तात्कालिक रूप से जरूर इससे थोड़ा गुस्सा शांत होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो भी चॉकलेट है, मिठाइयाँ हैं, जो भी है, ये चीनी आदि, ये अच्छा नहीं होता। इससे पाचन और खराब हो जाता है, शुगर भी बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। इसलिए तात्कालिक रूप से आपको खाना भी है तो जलेबी लड्डू की बजाय थोड़ा मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि खा लिया करें, जो हम अक्सर रोज बताते हैं। या थोड़ा सा ये अमृत रसायन खा लो, ये ज़्यादा अच्छा है। स्वामी जी अच्छा किया। और स्वामी जी अच्छा किया, आपने बता दिया, पता चला गुस्सा आ रहा है, लोग किलो किलो जलेबी खा रहे हैं। तो थोड़ा खाने से कंट्रोल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा खाने से अति सर्वत्र वर्जित रोग बढ़ता है। प्रणाम।